अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दावतों वाला, शादियों वाला दानेदार चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है और जब आप इसको बना लेंगे तो आपको ख़ुद नहीं यकीन आएगा कि आपने इसे घर में रेडी किया है। बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से आपके साथ मैंने ये शेयर की है। मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे जी 1 केजी मैंने चिकन ले लिया है और हाफ़ कप सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है इस रेसिपी में। तो यहाँ पे हाफ़ कप मैंने दही ले ली है। दही आपका थिक और मीठा होना चाहिए। तो मैरिनेशन के लिए अब इसमें मसाले वगैरह ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अपना होममेड कोरमा मसाला ऐड किया है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी है, ज़रूर जाके देखिएगा। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है और ज़ीरा पाउडर लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दें। मिक्सिंग करके इसको साइड पे कर दें और अब इसकी बाकी प्रोसेस जो है हम अपनी रेसिपी का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है और ये रेसिपी मैं घी में बना रही हूँ, ऑयल में नहीं बना रही। कोबरा वगैरह जैसी रेसिपीज़ जो है वो आप घी में बनाया करें, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कोरमे की जो प्याज है वो आपने बहुत ध्यान से फ्राई करनी है। थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा फ्राई हो गई तो आपका कोरमा जो है वो कड़वा हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह गोल्डन ब्राउन सा कलर आपने लेना है। इससे ज़्यादा आपका जो प्याज है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा प्याज ब्राउन हो गया था मैंने इसको बाहर निकाल दिया था। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि मैंने इसे ग्राइंडर में बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया है। मैंने इसको कूंडी में लेकर कूटा है क्योंकि हमने दानेदार कोरमा बनाना है तो इसके लिए ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट है वो भी मैंने कूट के रेडी किए हैं। वैसे ये चाहें तो आप ब्लेंडर में जो हमने ग्राइंड करके अक्सर चीज़ें रखी होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा मूड था, मैंने कहा थोड़ा दानेदार बना रही हूँ कोरमा तो ये चीज़ें भी ऐसे ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छी तरह से सौटे कर लिया था, बल्कि भून लिया था बहुत अच्छे से। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। और तो साइड पे अब इसमें डालने का बारी आई है जी गरम मसाला डालने की, साबुत गरम मसाला। तो साबुत गरम मसाले में मैंने 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, सॉरी साबुत ज़ीरा। 1 सिनेमन स्टिक ली है, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें और 3-4 मैंने ली हैं यहाँ पे छोटी इलायची। इसके अलावा जो इसमें कोरा मसाला मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने होममेड बनाया था, वही मैं इसमें ऐड करूँगी। तो जैसे ही आपके गरम मसाले वगैरह जो है वो सौटे हो जाए, अच्छी तरह से खुशबू आना शुरू हो जाए आपके घी में, तो जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाल दिया। तो इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग करके 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको लिड दे दी थी। इससे ये हुआ था कि आपका चिकन भी अच्छी तरह से गल जाता है और जो रिलीज़ करना होता है दही ने अपना पानी वो भी रिलीज़ कर दिया था और चिकन ने जो पानी रिलीज़ करना था वो भी कर दिया था। तो आफ्टर 10 मिनट्स कुछ इस तरह से थी। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था। लोग आम तौर से कौरमे में टमाटर नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ, बहुत अच्छी ग्रेवी से बनती है। यहाँ पे जी जो हमने प्याज फ्राई किया था इसको भी मैंने कूट लिया है। अगर आप कूट कर डालेंगे तभी आपका दानेदार कोरमा बनेगा, अदरवाइज़ जो है वो दानेदार नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अब जो मैंने कूटा था प्याज वो भी डाल दिया है। जैसे ही मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी आप खुद देखेंगे कि आपका जो सालन का टेक्सचर है एकदम कोरमे का टेक्सचर इसका खुद ही आना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स है जिसको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। यहाँ पे अब 1 टेबलस्पून मैं कोरमा मसाला और डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैंने पहले ऐड किया था। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा थिक बना रही थी तो मैंने ऐड कर दिया है। यानी कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं बनाना चाहते, थोड़ा मीडियम रखना चाहते हैं तो बेशक ऐड मत करें दोबारा कोरमा मसाला। तो यहाँ पे कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी था। 5 मिनट्स हो गए थे मुझे इसको भूनते हुए। बहुत ही मज़ेदार सा देगी स्टाइल दानेदार चिकन कोरमा की रेसिपी जो है वो रेडी है। तो बस इसे डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये शानदार सी दावतों वाली दानेदार चिकन कोरमा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे सर्व कीजिएगा और अपनी तारीफ़ें समेटिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की शानदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।